हाँ, मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की सारी प्लॉट फिगर आउट कर ली है। ये भी कि द एवेंजर्स, एक्स-मेन, फैंटास्टिक फोर सभी एक साथ होंगे अक्रॉस द मल्टीवर्स डॉक्टर डूम को टेक डाउन करने के लिए। एंड द काउंसिल ऑफ कैंग्स, 10 रिंग्स, स्पेस क्राइसिस, लाइक स्पेस में एक्चुअल हो क्या रहा है, हम इन सब के बारे में डिटेल्ड बात करने वाले हैं। मैं हूं समर, आप देख रहे हो सिनी पांडा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाश्ता वास्ता लेके बैठ जाओ। एंड डिस्क्लेमर, सबसे पहली बात, हम यहाँ कोई लीक्स डिस्कस नहीं करने वाले। आप उसके लिए मल्टीपल जगह चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लीक्स होते ही हैं फेक फैन थ्योरीज बनवाने के लिए। हम कुछ ऑफिशियल इंटरव्यूज एंड पोस्ट जरूर शेयर करेंगे। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे, ऑल प्लॉट्स एंड ट्विस्ट्स। रूसो ब्रदर्स ने इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि डूम्सडे स्टार्ट होगी एंड गेम में टोनी के स्नैप के साथ। मतलब हमारा अपना ओजी टोनी डॉक्टर डूम से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला, इसलिए इस रोल के लिए आरडीजे को ही लिया गया एंड दूसरा रीजन की ओजी फैंस कनेक्ट कर पाए। अब देखो, ये मल्टीवर्स सागा हमें कुछ दिया हो या ना दिया हो, बट पोस्ट क्रेडिट भर भर के दिए हैं। अब जिसे हम यूजलेस समझ रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से समहाउ डूम्सडे से कनेक्ट होगी। अगर तुमने व्हाट इफ देखी है तो व्हाट इफ का सभी एपिसोड वॉचर के स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट होती है, जहां वो बता रहा होता है कि एग्जैक्टली इस यूनिवर्स में हुआ क्या। तो मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है यहीं से। तो स्टार्टिंग होती है एंड गेम बैटल से, जहाँ पे टोनी स्नैप कर रहा होता है एंड वो बोलेगा आई एम आयरन मैन। वहीं पे पीछे स्काई में हमें दिखेगा वॉचर एंड वो बोलेगा बट नॉट इन एवरी यूनिवर्स। अब वॉचर हमें टोनी के सेक्रीफाइस के बाद जो कुछ भी हुआ उसका छोटा सा रिकैप देगा, कैसे कैप्टन ने सारे स्टोन्स को लौटाए एंड लोकी कैसे वो टेसरेक्ट चुरा के टीवीए गया, वहां वो अपने ग्लोरियस पर्पस से मिला, पूरे मल्टीवर्स को बचाया। अ विलेन टू हीरो कंप्लीट आर्क। एंड उसी के पैरेलल आयरन मैन के बारे में बताएगा, द आइडिया ऑफ हीरो बिकमिंग विलेन। एंड यहाँ पे एक क्रेजी थ्योरी फील होती है एंड गेम का ये सीक्वेंस, जहाँ पे उसके फादर अपने वाइफ के प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे होते हैं एंड टोनी थोड़ा सा कंफ्यूज साउंड हो रहा होता है, क्योंकि वो उसके बर्थडे से मैच नहीं हो रहा होता। तो थ्योरी ये है कि शायद उसका भाई हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता डूम कोई इविल टोनी स्टार्क हो, जिसका 90% हिस्ट्री टोनी से ही मिलती हो। अगर कोई डूम है तो वो स्टार्टिंग से ही डूम रहे, कभी आयरन मैन बनने का ट्राई ना करे एंड वो अपने इंटेलिजेंस को मैजिक, साइंस, सॉर्सरी की तरफ एक्सप्लोर करे। अब वॉचर का मोन्टाज खत्म होने के बाद वो कहेगा एक दूसरा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जहां थेनोस को किसी और ने हराया एंड स्नैप भी किसी और ने बजाया, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। एंड वो अपनी टेक एंड सोर्सरी से इतना पावरफुल तो था कि स्टोन्स की रेडिएशन को सरवाइव कर पाए। एंड देन हमें पता चलेगा टोनी एंड डूम सेम है, बट इनकी चाइल्डहुड एंड हिस्ट्री पूरी अलग है। एंड क्योंकि यहाँ पे डूम सरवाइव कर चुका है एंड ये टोनी नहीं है, तो ये अर्थ पे सील ना बना के अपनी टिपिकल डूम वाली हरकत करेगा। क्योंकि ये अभी अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विंग है, तो ये अपने सबसे बड़े थ्रेट कैंग के पास जाएगा एंड डूम समहाउ किसी तरह सारे कैंग वेरिएंट को मिटा देगा। एंड इसलिए टीवीए को कैंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कैंग का कोई भी वेरिएंट टीवीए से हार जाए ये मतलब बिलीवेबल ही नहीं है। अब सीन जंप होगी सैंक्ची के पोस्ट क्रेडिट पे, जहां पे रिंग्स मैसेज भेज रही है। एंड अगर तुम उस रेडिएशन को ध्यान से देखोगे तो वो काफी सिमिलर है इंट्रासील से। एंड देन हमें पता चलेगा वो किसी को मैसेज नहीं भेज रहा, बल्कि एक मैप है एंड ऑफ टाइम का, जो कि अभी अधूरा है। एंड दूसरी तरफ डूम को लोकी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि लोकी किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सबको फ्री विल दे रखी है। लेकिन उसी की दूसरी तरफ एवेंजर्स को एक सेवियर का आइडिया लग चुका है, जो कि एंड ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करता है एंड वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने आइडिया कैसे लगा? अनयूजुअल इनकर्जन्स की वजह से, जिसमें से मोस्ट ऑफ इनकर्जन्स डॉक्टर डूम ही करा रहे हैं, बट कुछ इनकर्जन्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इन्वॉल्व है एंड कुछ में मोनिका रेमो जैसे कैरेक्टर्स जो कि दूसरे यूनिवर्स जाके बस गए हैं। थंडरबोल्ट की पोस्ट क्रेडिट में येलेना स्पेस क्राइसिस को मेंशन करती है। Now there's this huge space crisis and no one's telling us about it. We're running out of space already? It's impossible. This building is enormous. अब मेनली हमारा डूम्सडे सिर्फ 3 यूनिवर्स के अराउंड ही घूमेगा, एक्स-मेन, फैंटास्टिक फोर एंड 616, क्योंकि इसी तीनों में कोलाइजन होने वाली है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का आर्क में कहीं बैकग्राउंड में देखने को मिल सकता है कि वो डूम से मिलता है, दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है। ये सारी चीजें हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगी। अब डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर वाली फॉर्मूला पे चलने वाली है, ये हमें पता है एंड सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल भी है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही टोनी एंड डूम के बीच का कनेक्शन जान लिया। अब डूम फ्रैंकलिन एंड सू को किडनैप कर चुका है एंड फैंटास्टिक फोर ने ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं अर्थ 616 प्लेन को पानी में लैंड करते हुए। देन वहाँ पे न्यू एवेंजर्स आते हैं एंड उसी के पीछे लटकते लटकते स्पाइडी भी आता है, जो कि एवेंजर्स से मिलेगा, फैंटास्टिक फोर के बारे में जानेगा। देन वहाँ पे बॉब सबको कहेगा क्यों ना हम सब टावर में चल के बातें करें। एंड ये पूरे सिनेरियो बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह होगा, जहाँ पे टोनी, ब्रूस, डॉक्टर स्ट्रेंज सब मिलके खतरे के बारे में जानेंगे एंड वो रियलाइज करेंगे कि हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बकी सेम को कॉल करेगा
बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आयरन मैन ने कैप्टन को किया था। एंड देन सेम अपने एवेंजर्स टीम के साथ आएगा फैल्कन, सी हल्क, हल्क, सेंग-ची। एंड उसके बाद यहाँ पे वेड से आई कांटेक्ट होंगे, रॉस को टीम से निकालने की बात होगी, स्पाइडरमैन को टीम में डालने की बात होगी। उसके बाद यहाँ पे रीड कहेगा, देखो मूर्खों की फौज, मुद्दे की बात करते हैं, मेरा बेटा लापता है, उसे ढूंढना ही होगा। एंड देन यहाँ पे सब फ्रैंकलिन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने सिल्वर सल्फर को किया था एनर्जी सिग्नेचर की मदद से। फिर सेंची यहाँ पे अपने मल्टीवर्सल नॉलेज के बारे में बताएगा जो उसने वोंग के साथ रह के सीखा। स्पाइडरमैन अपने नो वे होम के बारे में डिस्कस करेगा। फिर वहाँ वोंग अपीयर होगा जो बाकी मेंबर से होलोग्राम पे बात करेगा। एंड देन वो लोग वहाँ से कमरताज जाएंगे जहाँ पे मिस मार्वल, मिस चार्वेज पहले से ही है। एंड कमरताज में सेंची के 10 रिंग्स एंड मिस मार्वल के बैंगल्स को मिला के इंट्रासील का फाइनल मैप तैयार किया जाएगा। एंड जैसे ही वो लोग फिगर आउट करेंगे वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि लोकी है। देन बूम, वहाँ पे थॉर लव के साथ आएगा। एंड थॉर के वहाँ आते ही सारी डिबेट खत्म हो जाएगी कि एवेंजर्स टीम का लीडर कौन है। जाहिर सी बात है कौन ही होगा। एंड अब सेट वीडियोज एंड फोटोज से हमें दो चीजें पता चली है कि स्टोरी वाइज मोनिका रेमो का कैरेक्टर ज्यादा होगा एंड स्क्रीन वाइज थॉर का ज्यादा होगा। एंड दूसरी चीज ये कि थॉर, जॉन वॉकर एंड द थिन को टीवी में स्पॉट किया गया। सो अब यहाँ पे 3 टीम होगी। पहली टीम जो कि लोकी के पास जाएगी डूम से पहले, एंड दूसरी टीम जो कि एक्स-मैन के यूनिवर्स में जाएगी क्योंकि वहाँ पे फ्रैंकलिन एंड मोनिका रेमो ट्रैक हुई है। एंड इस टीम की मेंबर होगी अमेरिका चावेज जो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है, रीड टीचर, कैप्टन मार्वल एंड मिस मार्वल। एंड थर्ड टीम जो कि अर्थ में ही रुकेंगे जिसमें होंगे सैम, सेंग-ची, स्पाइडी, हल्क, लव एंड और भी बहुत सारे। एंड जिस तरीके से इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एंड एवेंजर्स मिले थे उसी सेम तरीके से एक्स-मैन यूनिवर्स में एक्स-मैन एंड सेकंड टीम मिलेंगी। पहले फाइट होगा, देन वो सब रियलाइज करेंगे वो लोग सेम टीम में है, देन वो सब मिलकर फ्रैंकलिन को खोजेंगे, डूम को टेक डाउन करने का तरीका देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड टीम को एक नई टीम के बारे में पता चलेगा जो कि है मैग्नेटो की अपनी टीम। एंड वो अर्थ 616 को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल चुके हैं क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड ने कहा था कि इनकर्जन को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, जिस यूनिवर्स के साथ इनकर्जन हो रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। एंड मैग्नेटो को तो हम सब जानते हैं। एंड ये सारी चीजों को डूम सिर्फ बैठ के देखता रहेगा क्योंकि उसे इनकर्जन रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे मूवी का नाम एवेंजर्स डूम्सडे है बट यहाँ पे डूम तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैं तुम्हें बता दूं डूम्सडे डॉक्टर डूम की वजह से नहीं बल्कि डूम्सडे का असली मतलब है इनकर्जन्स, डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रॉयर्स।